चलिए पूरा चैप्टर समझो। आज कौन सा? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन लास्ट कल भक्ति आंदोलन तक पढ़ा दिया था। भक्ति आंदोलन भक्ति आंदोलन पहले तो है क्या? अब इधर एक तरफ से देखिए तो आपको पता हो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य और विकास। एक तो उद्भव होगा, पहले जन्म होगा, फिर इसका विकास होगा। विकास कितने रूप में होगा? पहले तो भक्ति थी क्या? तो हिंदू जीवन का मूल मंत्र था मोक्ष। अगर हम हिंदू, पहले तो इसकी शाखाएं देख लोगे, शाखाएं देखोगे तो इसमें दो शाखाएं होंगी। एक शाखा होगी सगुण, दूसरी शाखा होगी कौन सी? निर्गुण। मतलब सगुण शाखा के लोग थे, ये ईश्वर के रूप पर विश्वास करते थे, ठीक है। और निर्गुण के ईश्वर के रूप पर नहीं। मतलब सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि सगुण निर्गुण, अभी हम उसको आगे खोलेंगे, ये मानता है कि जो देवी देवताओं के शरीर होते हैं, जो दिखाई देते हैं, इनकी मूर्तियां होती हैं, वो सब किस में आते हैं? सगुण में। और जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, हर रूप में विराजमान है, वो किस में हो जाएगा? निर्गुण में। तो ये हो गया। भक्ति आंदोलन में क्या चल रहा था? भक्ति आंदोलन में मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास किया जा रहा था। हर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करना चाहता था। इसी टाइम पे ज्ञान, कर्म और भक्ति, तीन के आधार पर भक्ति आंदोलन में ज्ञान, कर्म और भक्ति, अगर ये तीनों काम आप करते हैं तो हिंदू धर्म में कहा गया है कि आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? इनके द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसकी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके साथ साथ कर्म का उल्लेख, बोले ठीक है ज्ञान तो ठीक है, लेकिन कर्म का हो, बोले कर्म का उल्लेख आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। एक बार गीता को उठा लेना, गीता में कर्म का उल्लेख किया गया है। कर्म का उल्लेख कहाँ किया गया है? गीता में। बहुत अच्छे से अगर देखना है तो कर्म का उल्लेख गीता में किया गया है। पूरा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसको बखानते हैं। ज्ञान क्या होता है? अब ज्ञान जो एक तो ये होता है किताबों से पढ़ते हो, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? भक्ति आंदोलन, भक्ति की बात चल रही। तो जो उपनिषद है, उपनिषद में जो वर्णित वाक्य हैं वही ज्ञान है। मतलब उपनिषदों का दर्शन, दर्शन किसको कहते हैं? जो उसमें लिखा गया है। तो ज्ञान क्या है? उपनिषदों का क्या हो जाएगा? दर्शन। मतलब उसको पढ़ के उसका सार जो ग्रहण करते हैं वही दर्शन हो गया। ये हो गया क्या? ये हो गया ज्ञान। भक्ति क्या है? तो भक्ति तो वही है कि ईश्वर में आस्था रखते हैं, आप उनमें ध्यान रहते हैं। तो इसका भी उल्लेख किया गया सबसे पहले श्वेताश्वर उपनिषद में, ठीक है। इसके साथ साथ आगे अपन बढ़ेंगे तो अलग अलग जगह हुए। जैसे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आदि गुरु शंकराचार्य। कौन थे? ठीक है, 4 मठों की स्थापना की। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ही दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चलाए गए। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें कि वैष्णव सेवक को हते, तो ये भी भक्ति से संबंधित रहे। ये भी देवता को, भगवान को मानने वाले लोगों में से ही रहे हैं। अगर हम बात कर लें वैष्णव धर्म की, तो वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग क्या थे? अलवार थे। जो अलवार संत हुआ करते थे, अलवार, वो कौन थे? अलवार। लेकिन वैष्णव की बात अगर हम करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, इनको अलवार कहेंगे। तो ये भी भक्ति से, इनने भी अपने आंदोलन चलाए, ठीक है। अब शैव आ जाओ, शैव धर्म को मानने वाले लोग, तो शैव धर्म जो मान रहे वो कौन से हैं? नैनार है। नैनार हो जाएंगे। अब नैनार किसको मान रहे? नैनार भाई भगवान शिव की पूजा करते थे, एक ही ईश्वर को मानने वाले हैं। अब इसमें क्या है? अलवार संतों की संख्या हुई है टोटल अगर हम बात कर लें तो 12। अलवार संत कितने हुए? 12।
इनमें संख्या कितनी भाई संतन की? संख्या कितनी हुई? 12। और नैनाल की अगर हम बात कर लें, शैव धर्म को मानने वालों की बात करें तो इसमें 63 हुई। इसमें कितने हो गए? इसमें संतों की संख्या हुई है 63, तो अलग अलग हुई है। इसके बाद ईश्वर एक ईश्वरवाद को मानने वाले थे, एक ही ईश्वर की पूजा करते थे, ठीक है। और पूजा के साथ साथ उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि हमें बाहरी आडंबरों, कर्मकांडों और अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए, एवं जातिवाद, ऊंच नीच, सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने क्या किया है? विरोध भी किया। इसके साथ साथ आगे अगर अपन जाओगे वही सगुण में, तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जिसका क्या होगा, जिसकी कह सकते हैं छवि अंकित हो, जैसे भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी जी हैं, पार्वती जी हैं, तो ये सब किस में आ जाएंगे? सगुण में आ जाएंगे। और जिसका कोई रूप नहीं होगा, अब इसके सगुणों के संत पूछ लेते हैं कभी कभी, संत कौन कौन से? जितने प्रमुख संत रामानुजाचार्य है, सूरदास है, जो ईश्वर की पूजा कर रहा है, वो समझ में, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त है। भगवान श्री कृष्ण किस में आ रहे? सगुण भक्ति में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सगुण के संत की बात कर लें, तो कौन कौन से हो गए जी? सूरदास, रामानुजाचार्य, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, मीराबाई भी इसी के संत हैं, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य हो गया। वल्लभाचार्य के बाद और देखोगे तो काफी ऐसे संत, सीधी बात है, जो संतों को मान रहे। लिखना नहीं, केवल इतना ध्यान रख लो कि जो संत हैं वो पूछते किसको है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा ये सगुण के हैं कि निर्गुण के। जैसे तुलसीदास की बात, आप कबीरदास को पहुंच जाओ, तो कबीरदास में और तुलसीदास में अंतर है कि नहीं है? अब तुलसीदास जी है, वो राम जी की पूजा कर रहे हैं, राम जी को उपासक है, और वो कह रहे हैं हर जगह भगवान है। कबीरदास जी के जो कबीर पंथ है, वो क्या कहते हैं? निराकार, बोले ईश्वर का कोई आकार नहीं, जिस रूप में ढूंढोगे उस रूप में मिल जाएंगे। जब उन्हें आकार नहीं मिला, वो हर चीज में आकार देखे, तो वो क्या हो गए? निर्गुण हो गए। उनने ईश्वर का गुण निर्धारित नहीं किया, और इनने क्या कर दिया? तुलसीदास जी ने क्या किया? ईश्वर का गुण निर्धारित किया। जैसे सूरदास जी ने लिखा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सी चीजें, उनके बाल अवस्था को पूरा वर्णन किया है, मतलब उन्हें उनके पूरे गुण बता दिए। तो ये होता है सगुण और निर्गुण। सही नहीं लगा क्या? अब इसमें आ गया भक्ति आंदोलन के संत कौन कौन से, दक्षिण भारत के संत कौन से, उत्तर भारत के कौन से। तो आदि गुरु शंकराचार्य से लाइन शुरू होती है। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद दक्षिण भारत पहुंच जाओगे, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य से अब दक्षिण भारत के संत देख लो, ठीक है। दक्षिण भारत के संत, अगर हम दक्षिण भारत के संतों की बात कर लेंगे तो सबसे पहले आपको क्या आएगा, उस पर आप फोकस करिए। शंकराचार्य जी, शंकराचार्य पे जाओ सबसे पहले। शंकराचार्य, अब शंकराचार्य जी के बारे में क्या जानते हो? एक तो पहले जन्म बताओ, जन्म कहाँ हुआ? केरल में। राज्य की बात करेंगे तो जन्म केरल में हुआ 788 ईस्वी में। कब हुआ? 788 ईस्वी में हुआ। दर्शन कौन सा है? तो आपको पता है, अगर हम बात कर लेंगे दार्शनिक मत अद्वैतवाद के जनक हैं। ये कौन से हैं? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद कौन सा है? अद्वैतवाद। पूछते हैं शंकराचार्य का संबंध किससे? अद्वैतवाद। किससे है? अद्वैतवाद। इसके साथ साथ
इनको एक और बढ़िया जो है प्रच्छन्न बौद्ध, इनका उपनाम कह सकते हो। इनको दूसरा क्या कहा गया है? प्रच्छन्न बौद्ध। इनको प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अभी अगर बहुत डीप में जाओगे बहुत अच्छे एग्जाम के लिए तो पूछेंगे आदि गुरु शंकराचार्य बौद्ध धर्म की किस शाखा से प्रभावित हुए थे जिस कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। तो याद रखना, ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से थोड़े से प्रभावित हुए थे। किससे हुए थे? बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित हुए, और जब प्रभावित भय तभी तो इनको क्या कहा गया है? प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। ठीक है, ऐसे थोड़ी किसी का नामकरण हो जाता। इन्होंने दो रचनाएं रखी, ब्रह्मसूत्र भाष्य लगा, गीता भाष्य लगा। इनकी रचनाएं और गीता भाष्य। ठीक है, इनकी दो रचना कौन कौन सी है? ब्रह्मसूत्र भाष्य और गीता भाष्य। इसके साथ साथ इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी। 4 मठ उनके वही है, वेदांत मठ श्रृंगेरी मठ के नाम से जानते हो उसको। वेदांत मठ श्रृंगेरी में है, ये दक्षिण भारत में है। तो अभी यार इसको भी अपन क्लियर कर देते हैं, पहले इसको नोट कर लो। हो गया 4 मठ। 4 मठ, अब 4 मठ में पहला है वेदांत मठ, श्रृंगेरी में है। ठीक है, वेदांत मठ कहाँ है? श्रृंगेरी में। तो एक कहाँ है लेकिन श्रृंगेरी में है, कहाँ पर है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का मठ बोल देंगे इसको। नंबर 2 पे आ जाओ। वेदांत मठ के बाद दूसरा आप अगर याद कर लो तो गोवर्धन मठ है, जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत में पड़ता है। गोवर्धन मठ। जगन्नाथपुरी हो जाएगा। जगन्नाथपुरी के बाद पूर्वी भारत में आ जाएगा। ये कहाँ पे है? पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 में आ जाओ तो हो जाएगा शारदा मठ, द्वारका में है। कौन सा है? ये द्वारका में है। और एटा हो जाएगा पश्चिम भारत में। कहा हो जाएगा? पश्चिम भारत में। और चौथे नंबर पे आ जाओगे आप, तो चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा ज्योतिर्मठ, बद्री का आश्रम है जो आपका। देखो ज्योतिर्मठ, बद्री का आश्रम, और ये आपका पहुंच जाएगा उत्तर भारत में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? उत्तर भारत में। 4 के मठ हो गए। ठीक है, इसके बाद अपन और बात करेंगे, रामानुजाचार्य की बात कर लेंगे। तो मानता है कि भगवान विष्णु का अवतार थे आप। रामानुजाचार्य जी किसका अवतार थे? तो भगवान विष्णु का अवतार थे।
इसके आगे बढ़े, आगे की बात कर लो पर रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के बारे में क्या जानते हो? पहले तो आप उसको देखिए। रामानुजाचार्य की बात करें मानता, सब पहले इनका कार्य जो चला है 1017 से 1037 के बीच में, अगर कोई पूछेगा 1017 से 1037, 1037 यहाँ तक ये रहे हैं। एक इसको मानते थे, इनके प्रति मानता क्या है, इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, लोग क्या मानते हैं, भगवान विष्णु का अवतार है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की है। अगर क्वेश्चन आ जाए किसने की, याद रखना दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं आप, भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की है। इनका मत भी पूछेंगे, मत क्या है, मत क्या है। ठीक है, तो इनका मत जो है वो है विशिष्टा द्वैतवाद। देखो मत विशिष्टा द्वैतवाद। विशिष्टा द्वैतवाद। और संप्रदाय था वैष्णव। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है तो संप्रदाय अलग तो हो नहीं जाएगा। संप्रदाय क्या था, वैष्णव संप्रदाय। तो ये आपने जान लिया रामानुजाचार्य के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ आगे बढ़ो। माधवाचार्य, इन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं। क्लियर है यहां तक? चलिए अंग्रेजी हेडिंग डाल सकते हो आप, माधवाचार्य। माधवाचार्य ये कब से कब तक रहे? माधवाचार्य की अगर अपन बात कर लो तो ये 1238 से 1317 तक है। 1238 से 1317, 1238 से 1317 ईस्वी तक। ठीक है, ये रहे हैं। इनके बारे में अगर और बात करो तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनना है, सीधा सा एक है कि ये संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय और द्वैतवाद के समर्थक रहे। कौन सा? द्वैतवाद। मत कौन सा था इनका? द्वैतवाद। और संप्रदाय कौन सा था? संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ निम्बकाचार्य, या इसको इनको निम्बकाचार्य को निम्बार्क के नाम से भी जाना जाता है। हटा इनको, हो गया। निम्बार्क, देखो इनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का जो सुदर्शन था उसका अवतार किसको माना जाता है? निम्बार्क को। 12वीं सदी में आप आए थे। कहाँ आए? 12वीं सदी में। 12वीं सदी में गुलाम वंश का शासन चल रहा था दिल्ली में उस समय। ठीक है, इधर अपन जाओ। कार्यक्षेत्र इनका क्या था? ये वृंदावन रहा है इनका कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र वृंदावन में रहे हैं। और स्वाभाविक भेद यानी द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। किसका? द्वैतवाद। मत कौन सा था? द्वैतवाद। द्वैतवाद हो जाएगा इनका। द्वैतवाद रहा है। कार्यक्षेत्र वृंदावन रहा है। और
संप्रदाय पूछते हैं कि इनका संप्रदाय कौन सा था। संप्रदाय की अगर बात करेंगे, संप्रदाय, तो याद रखना ये सनक संप्रदाय से थे। सनक संप्रदाय था। और वो क्षेत्र कौन सा था, क्षेत्र वृंदावन। ठीक है। और अवतार किसका माना जाता है, तो याद रखना सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। कहेगा सुदर्शन चक्र का सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अभी जितने भी आपने पढ़े जितने दक्षिण भारत के संत कौन से थे, दक्षिण भारत के चल रहे थे। अब हम उत्तर भारत में आएंगे, और उत्तर भारत में अगर संतों की बात करेंगे तो बहुत से संत हैं। रामानंद से हम लोग शुरुआत कर देते हैं। हो गया, थोड़े थोड़ा बता रहे, कंप्लीट। लो, उत्तर भारत के प्रमुख संत थे। उत्तर भारत के प्रमुख संत, उत्तर भारत में संतों में सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर आप लोग बात कर लेते हैं तो रामानंद जी की कर लेंगे। रामानंद जी के बारे में कितना जानते हो आप लोग, रामानंद, ठीक है। रामानंद जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, किसी को है याद, प्रयागराज में जन्म हुआ था। और संप्रदाय कौन सा था, जन्म तो लिख दिया लो हमने प्रयागराज, प्रयागराज। दूसरा पूछेंगे वो संप्रदाय, संप्रदाय बताओ। तो संप्रदाय जो इनका हुआ करता था वो था रामानंदी या श्री संप्रदाय, ठीक है। रामानंदी या श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय, ठीक है। गुरु इनके थे, कौन थे गुरु का नाम, राघवानंद। कौन थे गुरु, राघवानंद। गुरु रामानंद के गुरु का नाम गुरु राघवानंद। राघवानंद हो गया। भक्ति का प्रसार था दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर चल रहा था। इनके शिष्य बहुत हुआ, शिष्यन के नाम जरूर लिख लो, और कुछ लिखो चाहे ना लिखो। इनके शिष्य बहुत थे। शिष्य में इनके सबसे पहले बात करते हैं कबीर, रैदास। कबीरदास जी इनके शिष्य थे, कबीर, रैदास, ठीक है। कबीरदास जी, रैदास, धन्ना पीपा, पद्मावती, धन्ना पीपा, पद्मावती, ये इनके प्रमुख शिष्यों में आते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद गुरु के बाद चेला ही आएगा, तो रैदास जी आएंगे रामानंद के बाद। रैदास जी लिख गया ये सब। इसके बाद देखो रामानंद के बाद देखो रैदास, रैदास। रैदास जी कब से कब तक चले, पहले तो ये देखना होता है 1450 से 1520 तक रहे। 1450 से 1520 तक, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या है, तो अभी पढ़ के आए ऊपर से, ठीक है। रामानंद दास गुरु का नाम। उपाधि संतों के संत कहा गया है इनको। पहले जन्म लिखो, इनका जन्म जो हुआ है, जन्म हुआ था इनका बनारस में, वाराणसी। इनको उपाधि कौन सी दी गई थी, उपाधि इनको जो मिली थी वो थी संतों का संत, संतों का संत। क्या कहा गया, संतों का संत कहा गया इनको, ठीक है। और ग्रंथ वही है गुरु ग्रंथ साहिब में इन्होंने भजन वगैरह गाए, खूब भजनों के शौकीन रहे।
ठीक है। इसके बाद देखो इनका जन्म भी बनारस में होगा और वल्लभाचार्य का जन्म भी बनारस में होगा। जैसे एक व्यक्ति और अभी लेके आ रहे हैं हम, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जो टाइम था वो 1479 से 1531 तक चला। 1479 से 1531 ईस्वी तक। अब इसमें देखिए क्या करना है। इसमें एक चीज याद रखो, एक तो जन्म बनारस हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है। इसके बाद दूसरी लाइन जो याद रखना है वो इनका हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद के जनक नहीं पाएंगे। शुद्धाद्वैतवाद इन थोड़ा सा और जोड़ दो तो कौन से मत पे आते ये? शुद्धाद्वैतवाद के जनक। शुद्धाद्वैतवाद के क्या थे? जनक थे। संप्रदाय इनका तो रुद्र संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा था? संप्रदाय जो था इनका कौन सा था? रुद्र संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय से जुड़े थे? रुद्र संप्रदाय को मानते थे, ठीक है। और बस ठीक है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु पे आ जाओ। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा सबने, लग गया था? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। अगर हम चैतन्य महाप्रभु की बात कर लें तो 1486 से 1533 तक रहे। 1486 से 1533 ईस्वी तक, ठीक है। इसके साथ बचपन का नाम था निमाई। चैतन्य महाप्रभु को बचपन में किस नाम से जानते थे? बचपन में कहते थे निमाई। कौन सा? निमाई, ठीक है। और इनका दार्शनिक सिद्धांत था अचिंत। दार्शनिक सिद्धांत लिखो इनका, दार्शनिक सिद्धांत के सामने रख दो अचित, अचित, भेदा भेदवाद, भेदा भेदवाद, ठीक है। कौन सा? भेदा भेदवाद। अब और अगर इनके बाद वास्तविक नाम था इनका विशंबर। वास्तविक नाम क्या था? विशंबर के नाम से लोग इनको जानते थे, ठीक है। तो ये हो गई। इन्होंने क्या किया? भक्ति की कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। ये क्वेश्चन और बन जाएगा। इन्होंने ठीक है, इन्होंने भक्ति की कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। भक्ति की कीर्तन प्रणाली की इन्होंने क्या की? शुरुआत की। इसके बाद आप जानते हो तुलसीदास जी के बारे में तो हर कोई जानता है। अकबर के समकालीन थे, राजापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। सगुण भक्ति धारा से संबंधित थे। तुलसीदास जी के बारे में तो सबने सुना है, कोई ऐसा है जो नहीं जानता होगा। उत्तर प्रदेश के राजापुर में इनका क्या हुआ था? बांदा जिला,
बाराकी उत्तर प्रदेश, यानी कि यहाँ पर राजापुर में इनका जन्म हुआ। राम भगवान के भक्त थे और रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, इन सबकी तुलसीदास जी ने क्या की, रचनाएं की। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सगुण वाला पूरा निपट गया। अब आपका कौन सा आना है, निर्गुण वाला आना है, कबीर वाला पर कभी आपको पढ़ना। उत्तर भारत में कुछ संत और भी हुए, जैसे आप पहुंच जाओ कबीरदास जी। तो कबीरदास जी का जन्म कौन से राज्य में हुआ था, याद रखना, जहां रैदास और बल्लवाचार्य हुए वहीं पर आपके कबीरदास जी हुए। कहां पर, बनारस में। ठीक है, और कबीरदास जी के शासक के समकालीन थे, जो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हो गया। कबीरदास जी के शासक के समकालीन थे, याद रखना। कबीरदास जी किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी के समकालीन रहे हैं आप, किसके रहे हैं, सिकंदर लोदी के। गुरु का नाम कबीर के, इनके गुरु का भी नाम क्या था, रामानंद ही था। मृत्यु कहाँ भई थी, मगहर, मगहर में ना। ठीक है, तो अब बाकी चीजें और करा दो।